नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम आपके सामने पेश करते हैं देश के उन होनहार एंटरप्रेन्योर्स को जिनकी मेहनत और एकदम यूनिक आइडिया से आपको भी मिले प्रेरणा अपना खुद का कारोबार शुरू करने की। और इनके कुछ अलग करने के जज्बे को हम सलाम करते हैं हर हफ्ते आवाज एंटरप्रेन्योर पर ही। कुछ हटकर करने की चाह रखने वाले आज भारत में लाखों की तादाद में मिलेंगे, लेकिन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के पैशन की एक मिसाल है बेंगलुरु के दीपक रविंद्रन। दीपक ने बतौर एंटरप्रेन्योर अपने सफर की शुरुआत की 2008 में अपने पहले वेंचर आईनोज के साथ। फिर 2014 में अपना दूसरा वेंचर लेकर आए क्वेस्ट, और अब दीपक का पूरा ध्यान है अपने नए कारोबार पर, लुकअप। ये एक हाइपर लोकल स्टार्टअप है जो खास छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए एक फ्री मैसेजिंग सेवा है। व्हाट्सएप के जमाने में ये कारोबार कैसा है, देख लेते हैं। बेंगलुरु के दीपक रविंद्रन 27 साल की उम्र में अब तक 2 कंपनियां शुरू कर चुके हैं और अब तीसरे वेंचर को तेजी से आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। दीपक को टेक्नोलॉजी और बदलते ट्रेंड की अच्छी समझ है और इसी शस्त्र के साथ वो इनोज और Q&A ऐप क्वेस्ट जैसे सफल कारोबार खड़ा कर कंपनी से एग्जिट भी ले चुके हैं। दीपक का पूरा ध्यान अब अपने नए वेंचर लुकअप पर है, जो एक खास मैसेंजर सर्विस है। 1 साल पहले 2014 में शुरू हुई लुकअप ऑफलाइन रिटेलर्स यानी दुकानदार और ग्राहकों के लिए फ्री चैट प्लेटफॉर्म है। मैं सोचा कि WhatsApp has some of limitations that limits people to actually save everyone's phone number or privacy issues है। So मैं सोचा कि if I can build an app which is very similar to WhatsApp but do one thing which is connecting with local businesses, it would be a very interesting product in India as such। Especially India पे हर लोग ऑफलाइन के बारे से सब कुछ कर रहे थे, ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मगर हमारा डेली एक्टिविटीज था लाइक ग्रोसरी शॉपिंग और होटल और रेस्टोरेंट्स, हम कुछ खाना खरीदे, सब कर रहे हैं ऑफलाइन से। हम स्टिल यूज कर रहे हैं रेगुलर लैंडफोन्स। मैं सोचा कि इट्स टाइम फॉर चेंजिंग द लैंडफोन टू अ सिंपल चैट इंटरफेस एंड दैट्स व्हाट लुकअप इज ऑल अबाउट। छोटे दुकानदार, वेंडर, मर्चेंडाइजर्स को ग्राहकों तक जोड़ने वाला लुकअप मैसेंजर कम समय में ही पॉपुलर बना। महज 1 साल में चैट प्लेटफॉर्म पर 10 लाख यूजर्स जुड़ गए हैं और 75,000 वेंडर्स और शॉपकीपर्स ने अब तक लुकअप का फायदा उठाया है। इस ऐप का सबसे खास फीचर है यूजर्स की प्राइवेसी मेंटेन करना, जिसके चलते ग्राहक चैट करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। फाउंडर दीपक से ही समझ लेते हैं कि ग्राहकों के लिए बने इस फ्री मैसेंजर से आखिर वो किस तरह से रेवेन्यू कमा रहे हैं। एक साइड पे कस्टमर्स होगा, एक साइड पे शॉपकीपर्स होगा। मैं कनेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पे। तो सोचा कि इफ एक मैसेज पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे को एक परसेंटेज कट हो गया, तो वो परसेंटेज होगा मेरा इनकम। और मैं एडवर्टाइजमेंट बारे में सोच रहा है, क्योंकि अगर कोई को सर्च करना है कि नाइकी शूज खरीदने के लिए, मेरे को रेकमेंड करा सकते हैं, कोई दुकान नियर बाय को उसको रेकमेंड करा सकते हैं मेरे को लुकअप से। तो ऐसा भी एक रेवेन्यू मॉडल है। हर टेक स्टार्टअप की तरह दीपक भी ये नहीं सोच रहे हैं कि कंपनी कम मुनाफा कमाएगी। दिग्गज निवेशकों का साथ मिलने की वजह से कंपनी का फोकस मुनाफे से ज्यादा कारोबार को बढ़ाने और बेहतर सेवा देने पर है। लुकअप में देसी विदेशी निवेशकों ने अब तक 5 लाख का सीड फंड और 25 लाख का सीरीज ए फंड के जरिए पैसे लगाए हैं। इन निवेशकों में दुनिया के मशहूर निवेशक विनोद खोसला और रॉकेट इंटरनेट भी शामिल है। मैं सोचा कि मैं भी होगा पहला कंपनी उसको सपोर्ट किया फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मेरे पास विनोद खोसला है, इतना अच्छा इंस्पिरेशन था इसका स्टोरी, और अभी तक ये सिर्फ कंपनी कर रहा है। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, वो भी हमारा इन्वेस्टर है। क्रिस गोपालकृष्णन, इन्फोसिस अनदर फाउंडर, वो मेरा पहला इन्वेस्टर था और ये राउंड पे भी वो इन्वेस्ट किया। और उसके बारे में एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है विस्टोन, वो ट्विटर का को-फाउंडर था, वो भी हमारा इन्वेस्टर है। और ओलिवर सामवर, रॉकेट इंटरनेट जर्मनी से, वो भी हमारा इन्वेस्टर है। लुकअप जस्ट डायल को अपना सबसे बड़ा देसी कंपटीटर मानते हैं, जबकि गूगल, फेसबुक जैसे बड़े दिग्गज भी बाजार में मौजूद हैं।
लेकिन भारतीय कंज्यूमर की जरूरतें समझते हुए दीपक ने बिजनेस में लोकलाइजेशन की अहमियत समझी। दीपक ने इस हाइपर लोकल मैसेंजर सर्विस को यूजर फ्रेंडली बनाया। फिलहाल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऑपरेशनल इस कारोबार को अगले साल तक 10 नए शहरों में शुरू करने का कंपनी का लक्ष्य है। अगला ईयर में सोचा है कि सब स्मॉल सिटीज इंडिया पे अभी शॉपिंग हुआ तो हर प्लेस एक इंटरेस्टिंग जगह है शॉपिंग करने के लिए। मैंने सोचा है कि अगर लुकअप हर सिटी में होगा तो इतना आसान होगा कस्टमर्स को चैट करने के लिए। सो ये ईयर एंड पे 10 सिटीज को लॉन्च करेगा। अगला ईयर में सोचा कि हर सिटी इंडिया पे लुकअप हुआ तो बहुत अच्छा होगा कस्टमर्स को। कनेक्टिविटी के अलावा डिलीवरी और पेमेंट्स में कदम रखने के लिए कंपनी ने हाल ही में डिलीवरी, रोड रनर जैसे लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवे के साथ पार्टनरशिप की है। ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल की तरह दीपक ऑफलाइन सर्च इंजन प्लेटफॉर्म तैयार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं दीपक रविंद्रन सबसे सही उदाहरण है अपने हुनर को सही समय पर पहचानने के लिए और फिर अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में उसका इस्तेमाल करने के लिए। इस सक्सेस स्टोरी के बाद लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। स्टार्टअप्स के इनोवेशन से नए कारोबार और रोजगार के मौके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नई कंपनियां हमारी सोसाइटी में एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा असर भी छोड़ रही हैं। पुणे की जोश सॉफ्टवेयर मेडिकल क्षेत्र में ऐसा काम कर रही है। प्री मैच्योर्ड बेबीज की जिंदगी बचाने के लिए इस कंपनी ने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया है जो शिशुओं में न्यूट्रिशन लेवल को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को अलर्ट्स भेजता है। कितनी मेहनत लगी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और किस तरह से इसे दुनिया भर में पहुंचाने पर फाउंडर गौतम रेगे काम कर रहे हैं, देख लीजिए। भारत में हर साल 15% शिशु समय से पहले जन्म लेते हैं और इनमें मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। बच्चों के जन्म के बाद कम वजन होने से स्वास्थ्य कमजोर और इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा बना रहता है जो जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिशुओं को सही पोषण मिलने की बहुत जरूरत है। अभी प्रॉब्लम यह होती है कि ये बच्चे पहले ही उनका लो बर्थ वेट होता है, वजन कम होता है। इन एडिशन बर्थ के बाद, जन्म के बाद वजन और भी थोड़ा उनका घट जाता है। कभी कभी दूध हजम नहीं कर पाते, तो इन बच्चों को जन्म के बाद भी उनका वजन और घट जाता है और उसकी वजह से वो और कमजोर हो जाते हैं और बीमारियों का प्रमाण उनमें बढ़ जाता है। तो इन बच्चों को, प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बच्चों को बहुत अच्छा पोषण देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत महत्व का काम ये होता है, इन बच्चों को बराबर पोषण देना। डॉक्टर्स मैन्युअली हर एक बच्चे की जांच करके उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन इनमें एक्यूरेसी सबसे बड़ी समस्या है जिससे बच्चों की रिकवरी में देरी हो सकती है और इसमें काफी समय भी लगता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हीं नन्ही जानों को सही मात्रा और समय से पोषण दिया जा सकता है। ये हल निकाला है पुणे की जोश सॉफ्टवेयर ने। तो ये जो कैलकुलेशन रहता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। वो डॉक्टर को, एक्सपर्ट डॉक्टर को भी अप्रोक्सीमेटली 25-30 मिनट लगते हैं करने को एक कैलकुलेशन। अभी आप अगर देखेंगे करीब करीब एनआईसीयू में अगर 15-20 बेबी है दिन के, तो डॉक्टर का बहुत टाइम जाता है। डॉक्टर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बैठना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, एरर्स आ सकते हैं और ये जब एरर्स आते हैं तो उसको वापस वेरीफाई करना पड़ता है। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर न्यूट्रिशनिस्ट भी यूज कर सकती है, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का टाइम बचता है और सॉफ्टवेयर में सब एरर कैलकुलेशन है। तो जब न्यूट्रिशनिस्ट यूज करती है तो ये 2-3 सेकेंड में आपको रिजल्ट दे देते हैं, वो रिजल्ट एक्यूरेट होता है। 2007 में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद अब तक 8000 बच्चों को इसका फायदा मिल चुका है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल काफी आसान है। शिशु से संबंधित सभी जरूरी डेटा फीड करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट को शिशु के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एकदम सही पता चलता है।
ये सॉफ्टवेयर के जरिए जैसा वो आपको न्यूट्री प्लान मिलता है, वैसे ये एक लैमिनर फ्लो में नहीं तो उधर सब केमिकल्स बना के बेबी के डेक्स्ट्रो सोल्यूशन, डेक्स्ट्रो मतलब ग्लूकोज सोल्यूशन में ये डालते हैं। ये डालने के कारण बेबी को अग्रेसिव न्यूट्रिशन मिलता है और बेबी का ग्रोथ, हेल्थ सब इंप्रूव होता है, डॉक्टर्स का टाइम भी बचता है। 1997 से 2007 तक रिसर्च के बाद जोश सॉफ्टवेयर ने किमाया NICU प्रोग्राम को लॉन्च किया और पिछले 8 सालों में मेडिकल फील्ड में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखकर इसे समय समय पर अपडेट किया गया। फिलहाल जोश का 5वां वर्जन ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार है। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पीछे सोशल कॉज था, इसीलिए रेवेन्यू कमाने पर फाउंडर्स का खासा जोर नहीं रहा। जोश सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, तो ये हमारे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसमें से ये किमाया NICU सॉफ्टवेयर जो है ये सबसे ज्यादा अभी हमारे लिए मायने रखता है। पर जोश सॉफ्टवेयर पिछले 8 सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है, तो हमारा एक सर्विसेज आर्म भी है जिसके जरिए हमको रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो हमारा ये पूरा है और जोश है, हमारे कंपनी का नाम भी जोश है। तो ये जोश से अगर हम ये किमाया सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करें और उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं भी हो पर इतना पैसा जनरेट हो कि हम वही डेवलपमेंट करके वो सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाएं, तो हमारे लिए वो भी काफी है। डॉक्टर उमेश वैद्य के सुझाव पर गौतम ने किमाया NICU सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, इसीलिए सबसे पहले KM हॉस्पिटल से ही इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। अब गौतम सरकार के सहयोग के जरिए देश के हर जरूरतमंद शिशु तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। कंपनी का कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, इसीलिए मार्केटिंग और रीच बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए फाउंडर बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप कर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में पहुंच बनाने पर जोर बना रही हैं। 7 साल के बाद जब हमने ये प्रोडक्ट को ट्राई किया है, टेस्ट किया है और फील्ड ट्रायल में सेट किया है, अभी देयर आर सम कंपनीज, बड़े कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर दुनिया में लेके जाए, पहले इंडिया में पहले इसका पूरा पेनिट्रेशन करें और फिर दुनिया में लेके जाए तो इसका बहुत फायदा है। तो इसमें कॉस्ट जो फैक्टर है वो हमारे लिए एक्चुअली बहुत कम है। हम डॉक्टर से नहीं तो NICU का पैसा निकालने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, ये इनका पहुंच डॉक्टर को और NICU के पास बहुत ज्यादा है। तो अगर इन्होंने ये सॉफ्टवेयर लेके डॉक्टर्स को दे दिया तो डॉक्टर्स इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे और जितना ज्यादा डॉक्टर्स प्रयोग करेंगे उतना सॉफ्टवेयर भी अच्छा रहेगा और बेबीज का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये करंटली हमारा स्ट्रेटेजी है कि बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी से टाई अप करके इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगले 2 साल में भारत में 800 NICUs लगाने का कंपनी का लक्ष्य है। इससे कमाए रेवेन्यू का इस्तेमाल कंपनी ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए करेगी। विदेश में अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए कंपनी को हर देश के रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है। इसके चलते कंपनी को अलग से मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को मोबाइल ऐप पर लाने पर कंपनी की रिसर्च जारी है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने देखे 2 यूनिक बिजनेस आइडियाज। अगर आप भी बढ़िया बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो आइडिया को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए मजबूत टीम बनाना बेसिक चीज है जिस पर आपको मेहनत करनी होगी। कैसे चुने अपनी बिजनेस के लिए सही टैलेंट, कैसे चुने एक बढ़िया टीम, यही जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। आज का टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट अ जॉब इंटरव्यू। अक्सर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं बट ये चीज पे ध्यान नहीं देते कि रॉन्ग सिलेक्शन से क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे बिजनेस को। अक्सर स्टडीज हुई हैं जिससे ये पता चला है, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टडीज काफी सारे कि कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर आप देखें रॉन्ग सिलेक्शन का नुकसान जो है एक कैंडिडेट की एनुअल सैलरी के बराबर है। सो इट्स अ बिग कॉस्ट। इनफैक्ट कहीं कहीं सिर्फ पैसे में कॉस्ट नहीं होता, रेपुटेशन कॉस्ट भी होती है। अगर आप कस्टमर फेसिंग फंक्शन में रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को और वहां पर गलती करते हैं तो आपके लिए लॉस ऑफ इमेज
लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हो सकता है रिस्क। इसलिए राइट सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबको पता है कि राइट सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन राइट सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या सारे टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं? इनफैक्ट कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास राइट इंटरव्यूइंग टेक्निक इस तरह से है कि मैं गारंटी करता हूं कि 100% राइट कैंडिडेट मैं सेलेक्ट कर पाऊं। ये पॉसिबल है ही नहीं, बट ये हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे मिनिमाइज जो है एरर्स को मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंटरव्यूज को किस तरह से कंडक्ट करें ताकि हम राइट सिलेक्शन कैसे कर पाएं। सबसे पहले ये बिफोर इवन हम इंटरव्यूज को देखें, ये मैं आपसे शेयर करूं कि प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की चालू होती है वहां से जहां आप अंडरस्टैंडिंग करें कि किस जॉब के लिए आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको बैठना बहुत जरूरी होता है, आपके जो करंट स्टाफ या करंट मैनेजर्स के साथ ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो जॉब है इसमें क्या पॉजिटिव्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जॉब को करने के लिए क्या बिहेवियर्स की जरूरत पड़ती है, क्या टाइप के पर्सन की जरूरत पड़ती है, या लास्ट जो पर्सन जो वहां उस जॉब पे था उसमें क्या मिसमैच हो रही थी चीजों की। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करके एक जो है जॉब प्रोफाइल या जॉब डिस्क्रिप्शन जो कहते हैं उसको फाइन ट्यून करके रखना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बेंचमार्क अगर नहीं है तो आपकी इंटरव्यू जो है कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये एक बार हो जाए उसके बाद आप कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। कैंडिडेट्स की ऑब्वियसली आप शॉर्टलिस्टिंग करेंगे सीवी के बेसिस पर ही। सीवी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट जब कर रहे हैं तो उसमें यह ध्यान दें उनका जो बैकग्राउंड है, कौन से टाइप की कंपनीज में ऑलरेडी काम किए हैं वो देख लेना काफी जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है इंटरव्यू स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरव्यू का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि आप शुरुआत में एक ओपनिंग करें जिससे कंफर्टेबल हो जाए कैंडिडेट। उसको ओपनिंग क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं आप कि आपके अपब्रिंगिंग और आपके जो इनिशियल ईयर्स के बारे में बताइए, आप कहां से हैं, वो टाइप का ओपन एंडेड क्वेश्चन है ताकि वो बात करना शुरू करें, न कि आप सीधा इंटरोगेशन शुरू कर दें। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए तो कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद जो सारे क्वेश्चन ही वो करेंगे, फिर रैप अप होगा। रैप अप में आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको अगर एक टेस्ट करवाना है तो प्लीज वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए काफी सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, बुक्स में मिलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, यूज करें। या आप खुद से एक क्वेश्चनर क्रिएट करके एक इवैल्यूएशन पैरामीटर्स उनका कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ रेटिंग सिस्टम। रेटिंग सिस्टम जो है आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में। अगर आपने 5-6 इंटरव्यूज किया सेम रोल के लिए या सेम जॉब के लिए, तो पांचों कैंडिडेट्स को आप एक सिंपल सा रेटिंग सिस्टम में डालेंगे और 5-7 क्वालिटीज की 1 to 5 रेटिंग स्केल अगर करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाता है कि कौन से पर्सन का एवरेज स्कोर कितना है, इसलिए उसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव अ प्रॉपर रेटिंग सिस्टम पोस्ट एन इंटरव्यू। ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है सिलेक्शन में। एटलीस्ट इससे आपके हायरिंग मिस्टेक्स जो हैं या इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू। और जाते जाते नजर डाल लेते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड के उन नामों पर जो है सुर्खियों में। मोबाइल टेक स्टार्टअप ज़ॉबहॉप ने करीब 2,88,000 रुपए की सीड फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में गूगल एग्जीक्यूटिव अमित सिंघल, पीके गुलाटी और 10 एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। ज़ॉबहॉप एक ट्रैवल ऐप है जो शहर में रोजाना सफर करने वालों के लिए बस, रिक्शा, ट्रेन की जानकारी देता है। इस सीड फंडिंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट और टीम डेवलपमेंट पर किया जाएगा। कंपनी का फोकस विदेश में विस्तार और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ने पर रहेगा। होटल एग्रीगेटर्स में बढ़ती कंपटीशन के बावजूद ये कारोबार निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। क्विक स्टे ने 1,62 लाख रुपए की सीड फंडिंग वेंचर कैपिटल फर्म आईडी एनेबलर्स से जुटाई है। दिल्ली बेस्ड क्विक स्टे ने उत्तर भारत के 30 होटल के साथ करार किया है जो सिर्फ प्राइम लोकेशंस की प्रीमियम होटल्स ही हैं। ओयो रूम्स और जो रूम्स जैसे खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने के लिए क्विक रूम्स इन पैसों का इस्तेमाल विस्तार पर करेगी। अहमदाबाद के अल्मा मैपर टेक्नोलॉजीज ने करीब 2,60 लाख की सीड फंडिंग ओसवाल टेक्नो वेंचर्स से जुटाए हैं।
अल्मा मैपर एजुकेशन नेटवर्किंग और पीयर टू पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। कंपनी इन फंड से भारत और विदेशी मार्केट में विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, वहां पर अपने कमेंट जरूर पोस्ट करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।